जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। आप सभी मनुष्यों को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। आज हम आपके समक्ष कुछ चुनिंदा भविष्यवाणियों को प्रस्तुत कर रहे हैं जो युग मसीहा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज द्वारा सन 1954 से उच्चारित किए गए हैं। वर्तमान समय की पुकार सुनकर हम भारत की जनता को ऐसे वचनों से पुनः अवगत करा रहे हैं जो उनके जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। तो आइए जाने बाबा जय गुरुदेव जी की उन भविष्यवाणियों को जो 1954 से 1970 के मध्य बताए गए, जिसमें से लगभग 70% वचन पूरे हो चुके हैं। जय गुरुदेव। सन 1954 में स्वामी जी ने अपने मुखारबिंद से जनसमूह के बीच प्रयाग में कहा कि आगे समय में आम स्त्री पुरुषों, बच्चे बच्चियों के चरित्र गिर जाएंगे। दिन प्रतिदिन लोगों का विश्वास पापों की तरफ हो जाएगा। मांस, मछली, अंडे बहुत संख्या में लोग खुले रूप में खाने लगेंगे। शराब, ताड़ी, भांग, गांजा, अफीम आम लोग पीने लगेंगे। माता पिता के संपर्क में बच्चे बच्चियां शराब व मादक नशीली वस्तुएं पीने लगेंगी। काम आग से लोगों की लज्जा चली जाएगी। बुद्धि नष्ट होने से लोग स्वार्थ में पूर्ण रूप से रत होंगे। चोरी चमारी, लूटपाट, कत्ल आदि बहुत बढ़ जाएंगे। जनसंख्या कम करने की एक नई योजना विदेश द्वारा भारत में आएगी। टैक्स अधिक बढ़ेंगे। प्रतिवर्ष कानून में संशोधन होता रहेगा। धर्म के लोग लड़ेंगे, समाजों के लोग लड़ेंगे, पार्टियों के लोग आपस में लड़ेंगे। एक दूसरे पर किसी का विश्वास नहीं रहेगा। परिणाम स्वरूप सरकारों में हेर फेर होगा। अधिकतर सब प्रांतों में राष्ट्रपति का शासन रहेगा। सन 1972 के अंदर मौजूदा कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। नए नाम की संस्था होगी। सन 1976 के बाद वह भी समाप्त हो जाएगी। सभी लोगों का जीवन दुखमय होगा। सभी लोग छोटे बड़े रिश्वत लेने लगेंगे। राज्य भय सबके अंदर से निकल जाएगा। विद्यार्थीगण संघर्ष में उतरेंगे। भारतवासी महान, दुखी, दरिद्र, अशांत रोते हुए दिखाई देंगे। जमीनों का हेर फेर होगा। राजाओं के राज्य समाप्त होंगे। सोना 300 रुपया से ऊपर हो जाएगा। चांदी 20 रुपया तोला होगी। अन्य धातुएं बहुत महंगी होंगी। कपड़े, खाने के सामान बहुत महंगे मिलेंगे। तूफान, भूकंप आएगा। वर्षा बहुत होगी। बीमारी फैलेगी। पड़ोसी देश से लड़ाई होगी। नुकसान अधिक होगा। दूसरे देश भारत को छोड़कर दूसरे की सहायता करेंगे। रूस व चीन में विवाद होगा। चीन अमेरिका में मनमुटाव होगा। बहुत से शहर अमेरिका के नष्ट होंगे। अमेरिका में चीन के प्रति भारी क्रोध फैलेगा। मुंहतोड़ जवाब अमेरिका देगा और भारी जनहानि कर देगा। चीन में थोड़े लोग रह जाएंगे। उनकी सहायता भारत करेगा। तिब्बत भारत का अंग हो जाएगा। मुसलमान आपस में लड़ेंगे। सन 1971 में नरसंहार पूरब में होगा। इसके बाद पश्चिम में होगा। मुसलमानों में आपसी बैर भाव उस सीमा तक बढ़ेंगे कि कोई किसी को सुनने वाला नहीं होगा। अंत में सन 1980 के अंदर मुसलमानों की जनसंख्या घटकर सब जातियों से कम रह जाएगी। गरीबी दूर नहीं होगी। भारतवर्ष संकट में रहेगा। सन 1970 से 2000 तक संसार में तीव्र राजनीतिक परिवर्तन होंगे। पाकिस्तान, ब्रिटेन, लंका, रूस, फ्रांस और भारत में अप्रत्याशित रूप से सरकारें बदलेंगी। इजराइल, अरब देशों के समानांतर अक्षांश पर होने के कारण भारतवर्ष की स्थिति भी ठीक वैसी ही होगी। यहाँ भी युद्ध होंगे। मित्र जैसे दिखाई देने वाले पड़ोसी देश आक्रमण करेंगे या आक्रमण के समय मौन रहेंगे। अधिकांश प्रतिपक्ष का समर्थन करेंगे। प्रजातंत्र होते हुए भी अधिकांश राज्यों में राष्ट्रपति का शासन रहेगा। मंगोलिया व साइबेरिया के प्रश्न को लेकर चीन और रूस में जबरदस्त मुठभेड़ होगी।
दोहरी वार से बचने के लिए चीन भारत से मैत्री का आडंबर रचेगा और रूस के साथ आणविक अस्त्र शस्त्रों के अलावा एक नई युद्ध प्रणाली जम्सवार, इस युद्ध से दुश्मन देशों में बीमारियों के कीटाणु फैला दिए जाते हैं जिससे तीव्र बीमारियां फैलती हैं और लोग बिना युद्ध के मरने लगते हैं, इसकी शुरुआत करेगा। रूस चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा और उसकी अब तक की समस्त वैज्ञानिक प्रगति को नष्ट भ्रष्ट करके रख देगा। इस बीच तिब्बत उसके जबड़े से निकल आवेगा और भारत से स्वेच्छा से संबंध कर लेगा। सन 1980 तक सारे संसार की स्थिति विश्व युद्ध जैसी हो जाएगी। अधिकांश छोटे छोटे देश टूटकर बड़े देशों में विलीन हो जाएंगे। भारतवर्ष उन सबका अगुवा होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका से भारतवर्ष चली जाएगी। यहाँ उसका नए सिरे से संगठन होगा। एक ऐसे दिव्य पुरुष का जन्म भारतवर्ष में हो गया है जो गायों का काटना बंद कर देगा, राष्ट्रभाषा हिंदी संस्कृत कर देगा, परिवार नियोजन बंद कर देगा, मांस मछली अंडों की दुकानें सभी शहरों में बंद कर देगा, शराब ताड़ी की दुकानें बंद कर देगा, होटलों डाइनिंग कारों में मांस मछली अंडे पकना बंद कर देगा, सभी सिनेमे के भारत में बंद कर देगा, रिश्वत बंद कर देगा, पुलिस का वेतन 300 रुपया कर देगा, प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों पेशकारों क्लर्कों का वेतन 300 रुपया कर देगा, मजदूर की 8 रुपए प्रतिदिन मजदूरी कर देगा, स्कूलों के बच्चे स्कूल से निकलते ही नौकरी या काम पाएंगे, कोई अफसर मांस मछली अंडे शराब ताड़ी नहीं खाएंगे पिएंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, जो लेंगे वह निकाल दिए जाएंगे, किसानों का आधा कर्ज माफ कर देगा, चोरी लूटपाट हत्या ग्राम व शहरों में बंद कर देगा, वह जमाना ला कर दिखाएगा जिसकी अभी तक किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जो महापुरुष पैदा हुआ है वह धर्म का महान होगा। भारत ही नहीं सारे विश्व के लोग उसकी बातें सुनेंगे, न्याय की एक संहिता बनाएगा, एक झंडा होगा। इस व्यक्ति को इतना जन समर्थन प्राप्त होगा कि सारे दुनिया के लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे। उस व्यक्ति के प्रभाव से सारी दुनिया के लोग हिंदू धर्म को कबूल करेंगे। जो यह व्यक्ति कहेगा उसी को सभी जातियों के लोग, समाजों के लोग, राजनीतिक लोग और धर्म के लोग कहेंगे। इस व्यक्ति के शांति आनंद सेवा समानता के प्रभाव से सब बह चलेंगे। इसके विचार बहुत गुप्त होंगे। वह व्यक्ति अपने अंदरूनी इच्छा को किसी के सामने जाहिर नहीं करेगा। सन 1972 के नवंबर तक इस व्यक्ति के लिए लोगों के दिलों में शंका रहेगी, पर दिसंबर 1972 के अंत में उसकी चर्चा सब ग्रामों शहरों और हर जाति के मनुष्यों में होने लगेगी। सरकारी पदाधिकारी इनकी बात पर गंभीरता पूर्वक विचार करने लगेंगे। लोगों में एक लहर दौड़ने लगेगी कि हम भी चरित्रवान बने और बुरे कर्मों को छोड़ें। सन 1970 में वह धर्म का बीज लगा देगा। सन 1971 में द्वितीय चरण को पूरा कर अपनी जमीन हरी भरी कर लेगा। दुनिया के लोगों में एक आशा की लहर दौड़ा देगा। इस व्यक्ति के आचार विचार में आडंबर नहीं होगा, सभी को लोकप्रिय होगा। गरीबों से विशेष प्रेम संबंध करेगा। हर कार्य इस महापुरुष का अनोखा होगा। वह सफेद वस्त्रधारी होगा, अहिंसा का पूर्ण मानव पुजारी होगा। वह व्यक्ति किसी की नकल नहीं करेगा। 20 करोड़ नर नारियों को सन 1972 तक जगा देगा। बाहर से सादा होगा पर अंदर से पूरा विचारशील और शांतिदायक होगा। इसके आंखों में चमत्कार होगा। दया का संचार आंखों से करेगा। जो कुछ भी करना होगा वह सब इस पुरुष की आंखों से होगा। देश और दुनिया के लिए यह पुरुष अपने ढंग का निराला होगा। यह पुरुष सतयुग ला कर दिखलाएगा। सन 1970 से 81 तक का समय महान भयंकर होगा। लाशों पर लाशें सड़ी पड़ी रहेंगी पर कोई उठाने वाले नहीं मिलेंगे। यह बीमारी अन्य प्रकोपों से भयंकर दशा को पहुंच जाएगी। दिल्ली से राजधानी हटा दी जाएगी। सच्चों को पूर्ण मान्यता मिलेगी। सच्चे तरक्की पाएंगे। अमीर गरीबों में कुछ ही अंतर रहेगा। विचारों में सब सामान्य रहेंगे। दुख दर्द न रहेगा। विद्वानों का पूर्ण सम्मान होगा। सरकारी कर्मचारी सब निरामिष रहेंगे। शराब ताड़ी से लाखों कोस दूर होंगे। सन 1981 से सन 2000 के बीच का समय भारत के उन्नति का होगा। भारत अपने पैरों पर खड़ा होकर पूर्ण विज्ञान व अर्थ में पूर्ण शक्तिशाली हो जाएगा। विशेष बात यह होगी कि सभी लोग धर्मनिष्ठ और शाकाहारी होंगे।
जय गुरुदेव।